हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है गाइज। डेली बेसिस पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में सभी के लिए आपको ये यूज़फुल हो और इनमें से कई सारे सवाल आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। गाइज, आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो, उसके ऊपर आपको वीडियो बनवानी हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 18 जून के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस और आरआरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें, तो वो मुझे 7665804421 के थ्रू कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स मिलती हैं जो कैंडिडेट्स को, तो जो चाहते हैं कि उनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलते रहें जिससे कि उनको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तो पहला सवाल है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है सस्टेनेबल सिटीज़ का, वो इनमें से किसका एक इनिशिएटिव है? यानी कि सतत शहरों के लिए एक वैश्विक मंच, ये किसका इनिशिएटिव है? तो सवाल ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं, या ये क्या आईपीसीसी का है क्या, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अतर सरकारी पैनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों में से बी ऑप्शन सही होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसका ये इनिशिएटिव है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल सिटीज़। दूसरा सवाल आता है कि जो टर्म है इन्वायरमेंटल रिस्क विजिलेंस, ये इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? यानी कि पर्यावरण जोखिम सतर्कता, ये जो शब्द है ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये केरला से संबंध रखता है, ना तो उत्तराखंड से रखता, ना गुजरात से और ना ही महाराष्ट्र से। नेक्स्ट सवाल आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन से कथन सही हैं जो कोल बेड मीथेन के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं? तो पहला स्टेटमेंट है कि कोल बेड मीथेन यानी सीबीएम वो एक प्योर नेचुरल गैस है जो स्टोर की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है कोल सीम्स में। तो ये स्टेटमेंट पार्शली सही है और पार्शली गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पार्शली क्योंकि सही इसलिए है क्योंकि नेचुरल गैस तो है और स्टोर और एब्जॉर्ब कोल सीम्स में भी होती है, लेकिन ये अपने आप में प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो कोल बेड मीथेन जो है अपना में प्योर गैस नहीं है, इसलिए गलत है। एज ऑफ नाउ देर इज़ नो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कोल बेड मीथेन इंडिया, ये भी गलत है। अब कोल बेड मीथेन का कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नो टू, क्योंकि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो नाइदर वन नो टू, यानी कि ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक सदर्न बर्ड विंग करके एक बटरफ्लाई की एक प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है, तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई फाउंड इन इंडिया। क्या ये भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी तितली है? ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। ये सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी है। इट इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई फाउंड इन इंडिया। तो यानी कि इसके वजह से पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है और डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो बी और सी ऑप्शन बचते हैं, और इसमें से 3 ओनली और 2 एंड 3 ओनली में से हमें समझ में आता है कि 3 तो इसका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में बचे, बी और सी दोनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं उनमें दोनों में हैं। तो इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ कर्नाटका। और क्या ये पेनिनसुलर इंडिया में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में एंडेमिक है, यानी कि यहाँ पे स्थानिक है? ये भी सही बात है। तो 2 एंड 3 इसका सही जवाब होगा, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। तो आपको जो एलिमिनेशन तरीका है वो भी आना चाहिए गाइस, कि जिस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो हमने उसके वजह से ए को भी कैंसिल कर दिया, डी को भी कैंसिल कर दिया, सिर्फ बी और सी अब इसके ऑप्शन बचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ आपको इम्प्योरिटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, सल्फ़र के, नाइट्रोजन के, ओजोन है, लेड है। पूछा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाकी को लॉन्च किया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसके अंदर इन सब में से क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? तो ये तीनों ही चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, तो डी इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट सवाल आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके लिए 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क घोषित किया गया है सिंस 2011 से, बिल्कुल सही बात है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, ये गलत बात है, ये त्रिपुरा में आपको मिलेगा। तो सेकंड गलत होते ही ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है, तो यानी कि या तो ए बचता है या सी बचता है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अब थर्ड देख लेते हैं कि इट इज़ द ओनली प्लेस वेयर द एंडेंजर्ड क्लाउडेड लेपर्ड इज ब्रेड एंड कंजर्व्ड। ये बिल्कुल सही बात है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ लुप्त प्राय बादल वाले तेंदुओं को पाला और संरक्षित किया जाता है। तो इसका फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन केवल 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज़ ओरांगुटान्स की स्पीशीज़ हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ओरांगुटान की स्पीशीज़ हैं। तो ओरांगुटान एक एप लाइक मैमल होता है, यानी कि जैसे जो बंदर की प्रजाति है उसमें से आपको मिलेगा जो ओरांगुटान है। तो ये बोर्नियन भी होता है, सुमात्रन भी है और टपनॉली भी है। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि इनमें से कौन सा मोस्ट फेवरेबल हैबिटेट है किसी भी प्लांट का, यानी कि सबसे अनुकूल आवास किसको कहा जाता है। उसको कहा जाता है माइक्रो हैबिटेट, यानी कि सूक्ष्म आवास उसको कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि हिमालयन रीजन में यानी कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में कौन सा एक पेड़ ऐसा है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जंगलों में आग लगाने की। बहुत ही सिंपल सवाल है, कई सारे स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता होगा कि कौन सी ऐसी पेड़ की प्रजाति है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जो बहुत जल्दी जल्दी जंगलों में आग लगती रहती है उत्तराखंड में, हिमाचल में। तो किसकी वजह से लगती है, तो वो चिरपाइन की वजह से लगती है। तो चीड़ का जो पेड़ है, इनके सी ऑप्शन जो है, चीड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ गिरती हैं, निडल लाइक जो पत्तियाँ गिरती हैं पतली पतली सी, उनसे ये आग लगती है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया है नेशनल डी वार्मिंग डे टू कॉम्बैट द मीनेस ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स इन चिल्ड्रन, यानी कि जो मिट्टी से जो बीमारियां बच्चों के अंदर आ जाती है, इसलिए 10 फरवरी को हर साल नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ हैं ये कौन कौन है। तो अर्थवॉर्म नहीं है, राउंड वॉर्म भी है, हुक वॉर्म भी है और विप वॉर्म भी है, यानी कि 2, 3, 4 इसका सही जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में कई सारी चावलों की वैरायटीज़ मिलती हैं, यानी कई सारी प्रजातियां मिलती हैं, कई सारी किस्में मिलती हैं चावलों की। तो ये जो अलग अलग चावलों की किस्में हैं ये किस वजह से आ पा रही हैं। तो ये जो उनके आनुवांशिक विविधता है, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये उस वजह से आती है, ना तो इकोसिस्टम की वजह से, ना स्पीशी की वजह से, ना एनिमल की वजह से। उनकी जीन्स में जो डाइवर्सिटी आ रही है उसकी वजह से ये फीचर आता है। नेक्स्ट कुछ सवाल एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 23वें जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। तो वो हैं पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें जैन तीर्थंकर हैं, इसका जवाब ये होगा। उनमें से कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 30th क्वेश्चन कि कौन सा गुप्ता एम्परर ऐसा था जो कि वीणा प्लेयर था, यानी कि वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर, यानी कि बहुत अच्छी वीणा वो वादक थे, बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। तो वो थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एरा ऐसा है जो कि गुप्ता एरा के साथ आइडेंटिकल है, यानी कि जिस टाइम पे गुप्ता एरा चल रहा था भारत में, उस टाइम पे ये दूसरा एरा भी चल रहा था। तो यानी कि ये वल्लभी एरा है, यानी कि जो वल्लभी जो रूलर्स थे वो भी रूल कर रहे थे साइमल्टेनियसली जब गुप्ता रूलर्स जो हैं भारत में रूल कर रहे थे। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन से कुषाण एम्परर ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन को जो यानी कि सोने के सिक्के को जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था विमान कैडफाइसिस ने। तो वीमा कैडफाइसिस जो थे उन्होंने सबसे पहले भारत में जो सोने के सिक्के थे उसको लागू किया था। नेक्स्ट आता है कि एक फेमस किताब है सूत्र कृतंगा। तो ये सूत्र कृतंगा जो किताब है ये किसकी लाइफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये लॉर्ड महावीर जो हैं, जो भगवान महावीर हैं, उनकी लाइफ के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है सूत्र कृतंगा। नेक्स्ट आता है खारवेला, जिन्होंने उदयगिरी में केव्स बनाई जैन साधुओं के लिए, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी किस वंश से बिलोंग करते थे। तो वो चेती डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रॉयल सील है गुप्ताज की, उसमें किसका एम्बलम होता था, यानी उसमें ईगल का एम्बलम होता था, गरुड़ उसमें प्रतीक होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो चोला किंग्स थे, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज रिलेटेड टू कोरोनेशन ऑफ चोला किंग्स, यानी चोला किंग्स जो थे जब उनका राज्याभिषेक होता था तो वो राज्याभिषेक कहाँ पे होता था। तो वो थंजावुर में नहीं होता था, वेल्लोर में नहीं होता था, चिदम्बरम में होता था, ना मद्रास में होता था। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा 19 का सी, यानी कि चिदम्बरम जो जगह है वहाँ पे इनका जो राज्याभिषेक था, राज तिलक था, वो हुआ करता था चोला किंग्स का। और आखिरी सवाल है आज का कि राज तरंगिनी जो एक किताब लिखी गई है जिसमें कश्मीर के हेरिटेज के बारे में बताया गया है, 12वीं सेंचुरी की किताब है, ये किसने लिखी है। तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं कल्हन, तो उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 MCQs थे गाइस, इनको आप कवर कीजिए। इनमें कितने क्वेश्चन आपके सही आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।